अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया था दोनों मेथड से, भागफल विधि से और शेषफल प्रमेय विधि से। आज भी इन तीनों पार्टों को इसको किया जाएगा जितना भी समय लगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको ये चरण में होगा, चरण नंबर 1, यानी कि सबसे पहले घटते क्रम में है। इसका जो पहला वाला जो x की पावर 3 है इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब बटा में क्या रखेंगे, ये x रखेंगे जिससे हम भाग करते हैं। कितने बार में कटेगा, x है ये स्क्वायर बार में कट जाएगा। कितने बार में, स्क्वायर बार में, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। अब इसे एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे तो पहला तो एक्स क्यूब है, क्योंकि अकेला है तो एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया। फिर सेम चीज़ वही दूसरा वाला यहाँ उतार लेंगे, 3x स्क्वायर। सेकेंड चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 क्या होगा, सिंपल है, 3x स्क्वायर किया है, अब बटा में x रहेगा, तो x से कट जाएगा x बार में, यानी कि 3x बचेगा। और 3x क्या होता है हमारा, प्लस का 3x। इसी प्लस के 3x से गुणा करेंगे तो पहला वाला तो हमेशा सेम आता है, प्लस माइनस पूरा कैंसिल, फिर रहेगा 3x। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 यह आपको 3x बटा में x है, x से x कैंसिल, बराबर में आंसर है हमारा 3, यानी कि यहाँ लिखेंगे प्लस का 3 से x में गुणा करेंगे 3x, प्लस माइनस पूरा कैंसिल, हाँ वो आपका 1। और देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, शेषफल 1 बचा, यानी शेषफल कितना आया हमारा, 1 आया है। ये तो भाग विधि था, इसी क्वेश्चन को शेषफल विधि प्रमेय से करके देखते हैं। जो ये दिया है इसका शून्य भी निकालेंगे, सिंपल x का मान सीधा क्या आया है, 0 के बराबर रख लेंगे। तो x का मान कितना है, 0 है, जहाँ जहाँ इसमें दिया है x वहाँ हम 0 रख लेंगे। दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, देखिए 0 का क्यूब प्लस 3 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 0 और प्लस का 1, 0 का क्यूब 0, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 0, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 0, ये 1 आया। 1 में 3 बार 0 जोड़े हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी सेम आया, ये भी सेम आया। आई होप ये आपको समझ में आया। और इस क्वेश्चन का ये सबसे इजी वाला पार्ट था। आते हैं सबसे टफ वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4, x प्लस पाई से कैसे भाग करते हैं। दिया है आपको फोर्थ पार्ट, x प्लस पाई। स्टार्ट कर रहा हूँ, x प्लस पाई से भाग देना। सेम वही होगा, बस ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस चरण को भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन जब मैं करूँ तो आपको समझ में भी आए। मान के चलिए चरण नंबर यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो सेम वही रहेगा कि ये पहला जो हाईएस्ट वाला नंबर होता है आपका, उसको क्या करेंगे, भाग करते हैं पहले वाले से, तो काटेंगे तो आएगा सेम एक्स स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x की पावर 3, एक्स स्क्वायर से पाई में करेंगे तो क्या आएगा, पाई का एक्स स्क्वायर आएगा। लाइन खींच लेंगे, क्योंकि ये प्लस में होता है तो माइनस, पहला सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, माइनस लग जाएगा। देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे, 3x स्क्वायर है, अब माइनस का पाई एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा माइनस का पाई, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 3 माइनस का पाई, इसको उतार लेंगे, प्लस का 3x प्लस का 1। पहला चरण समाप्त हुआ है। मैं आपको साफ आसान शब्दों में और थोड़े धीरे धीरे शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसका चरण नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, दिया है ये एक्स स्क्वायर
3 माइनस पाई, अब बटा में क्या है x है, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या x, 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का x 3 माइनस पाई। अब इससे पूरा से x में गुणा करेंगे तो ब्रैकेट वाले से मतलब नहीं, जो बाहर दिया है x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, बाकी ब्रैकेट को सेम ऐसे उतार देंगे। देखिए कितना आसानी से सेम आ गया। फिर उसी से पाई से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई x, अंदर वाले को ऐसे लिख देना है, ठीक। प्लस माइनस पहला वाला सेम है, पूरा कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ माइनस बनाएंगे, अब मैं दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ फिर तो आपको कैलकुलेशन समझ में आए। ऊपर दिया है 3x माइनस, नीचे दिया है पाई x, अंदर है 3 माइनस पाई। अब देखिए इन पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 3x माइनस पाई x और 3 का गुणा करेंगे 3 पाई x, माइनस ये माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर का x। तीनों में देखिए क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस का 3 पाई और यहाँ बचेगा प्लस का पाई स्क्वायर। समझ में आया होगा, यो समझ में आ गया होगा। लिखेंगे x 3 माइनस 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ऐसे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है, मेरे वीडियो को दोबारा से पॉज करके पीछे बैक करके इसको एक बार समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखते हैं चरण नंबर 3 या स्टेप नंबर 3, ठीक। इस पूरे को यहाँ लिखेंगे, बटा में क्या रहेगा, x रहेगा, x से x कट गया तो ये हमारे यहाँ पे आएगा प्लस 3 माइनस 3 पाई अब प्लस का पाई स्क्वायर। इस पूरे से बाहर अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 से x में गुणा करेंगे तो x बाहर ऐसे रह जाएगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर, ठीक। ये पाई है तो प्लस का पाई, अब गुणा करेंगे इस पूरे वाले से तो बाहर ब्रैकेट में ऐसे लग जाएगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पे अब इसको देखते हैं, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, पहला वाला कैंसिल, दूसरा वाला देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस, ऊपर 1 है तो 1 लिख दे रहा हूँ, माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, 3 माइनस 3 पाई अब प्लस का पाई स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखो ये पाई और माइनस पाई और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 पाई, ये माइनस प्लस का 3 पाई का स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, आंसर माइनस पाई और पाई स्क्वायर का गुणा कितना आएगा, पाई का क्यूब आएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये तो हमारा भाग विधि से था, किस विधि से था, भाग विधि से। अब इसी को हम थोड़ा सा शेषफल विधि से समझने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ समय के लिए साइड हो जा रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको लिख लीजिए, हो गया। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, तो नॉर्मल है शेषफल विधि से। शेषफल विधि से कैसे होगा, पहले मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ फिर आपको मैं समझा दूँगा। उसमें कोई चरण का जरूरत नहीं है, उसमें आपको सीखना होता है शून्यक का प्रयोग। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले निकाल लेंगे इसका शून्य, दिया है x प्लस पाई है, शून्य के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना है, माइनस पाई। जहाँ x है वहाँ माइनस पाई का वैल्यू रख लेते हैं, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 गुणा माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 गुणा पाई, लेकिन किसका, माइनस का। चिन्ह याद रखना है, जो आया है प्लस का हुआ। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्यूब किसी का हो माइनस में तो आंसर माइनस में आता है, पाई का स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 और पाई का गुणा माइनस का 3 पाई और प्लस का होगा। देखिए यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो कभी भी कोई नेगेटिव में हो और आंसर दिया हो क्यूब में तो आंसर प्लस का क्यूब आता है, सॉरी माइनस का। और कभी भी कोई चीज़ स्क्वायर में दिया हो तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। ये दो चीज़ याद रखना है, एक बार और समझ लीजिए। कोई चीज़ अगर क्यूब दिया हो, पावर 3 दिया हो, माइनस में हो तो आंसर माइनस में आता है, और माइनस में दिया हो स्क्वायर में तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का 1 का 5 नंबर, और देन ये वीडियो भी आपका खत्म हो जाएगा। 5
तो दिया है 5 + 2x, 5 + 2x। तो पहले तो इनको क्या करेंगे, इसको पलट के लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, पलट के लिखेंगे। ध्यान रखना हमेशा घटते क्रम में आपका बहुपद होना चाहिए, यानी इसको लिखेंगे 2x और ये होना चाहिए प्लस का 5। भाग करेंगे x के रूप में +3x² में +3x और प्लस में। इसी में आपका होगा चरण नंबर 1। सेम वही पहला वाला नंबर क्या है, x का क्यूब है, बटा में क्या रहेगा, यहाँ वाला पहला नंबर क्या है हमारा 2x है। देखिए x से ये कटेगा स्क्वायर, बाद में तो ऊपर हो जाएगा x² बटा में 2। यहाँ लिख लेंगे x² बटा में 2। अब देखो इससे थोड़ा गुणा करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो x² है बटा में 2 है, अब गुणा किसे करेंगे तो 2x से करेंगे। 2 से 2 कट गया, बनेगा क्या, x² और x का गुणा क्या होता है x3। पहला वाला सेम आया, ठीक। फिर इसी से हम 5 में गुणा करेंगे, x² बटा में 2 और गुणा 5 हो जाएगा डायरेक्ट 5 बटा 2 x²। यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 5 बटा 2 x²। ये प्लस में है, ये माइनस में है, पहला वाला कैंसिल, ये प्लस में है, हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब 3x² में से घटाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले इसको, और फिर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यह है 3x² माइनस का 5 बटा 2 x² बटा में 1 रहेगा, 2 से इसे गुणा करेंगे 6x², 1 से उसे गुणा करेंगे 5x² और 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 स्क्वायर को लिखते नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x² बटा में 2, ठीक। प्लस का 3x है तो 3x, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, ऐसे ही उतार देंगे। पहला स्टेप समझ में आया आप लोगों को, जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, इसमें चरण नंबर 2 करते हैं। चरण नंबर 2 या स्टेप नंबर 2, नॉर्मल जो आपका क्या था, ये है x² बटा 2 है। अब इस 2x से भाग करेंगे तो नीचे 2x आ जाएगा आपका, x से कट जाएगा, हो जाएगा x बटा में 4। क्या हो जाएगा, x बटा में 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसी x बटा 4 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बटा में 4। अब सेम यही इस कैलकुलेशन यहाँ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बटा वाला है तो बिना कैलकुलेशन के तो समझ में आएगा नहीं। x बटा 4 है, इसको 2x से गुणा करेंगे, ठीक। 2 से कटेगा 2 बार में, x और x का गुणा x² और बटा में 2, गुणा करने पे x² बटा में 2 आया है। सेम यही x बटा 4 से 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x बटा में 4। यहाँ लिख देंगे 5x बटा में 4। पहला वाला पूरा कैंसिल, दूसरा वाला देखते हैं, ये 3x है और ये माइनस का 5x बटा में 4। इसे इरेज कर देता हूँ। फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बार बार इसको थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप करके 5x बटा में 4 से इसको गुणा कर लेंगे, 4 3 12x, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, अब बटा में 4 आएगा, यानी 7x बटा में 4। सॉल्व करने पे आया है 7x बटा में 4, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 यहाँ पे हम लोग उतार देंगे। यहाँ तक समझ में आया। स्टेप नंबर 2 यानी चरण नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं चरण नंबर 3, जो कि मैं ब्लू इससे करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 3 या चरण नंबर 3, यह आपको 7x बटा में 4 है और यहाँ इसको रखेंगे बटा में 2x, नीचे आ जाएगा x से x कट गया, यानी 7 बटा 8। यहाँ लिख देंगे प्लस का 7 बटा 8। इसी 7 बटा 8 से इसको गुणा करेंगे, किसको, 2x, x से x कटा 4 बार में, तो 2 से 4 बार में कट गया, 7x बटा में 4, यहाँ आएगा 7x बटा में 4। फिर इसी 7 बटा 8 से गुणा करेंगे किसमें, 5 में, 7 + 35 बटा में 8, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 35 बटा में 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस पूरा कैंसिल, प्लस का है माइनस। अब एक में से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1 में से 35 बटा में 8, नीचे लॉसर ले लेंगे, 8 कम 8 माइनस का 35 और बटा में आपका 8 9 8, यानी कितना आएगा 27। लेकिन छोटे में से बड़ा को घटाया तो माइनस का 27 बटा में 8 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। मैं कुछ देर के साइड हो जाना हूँ, आप सब देख लीजिए, ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसे इरेज करके इसी क्वेश्चन को शेषफल से करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, ठीक है, देखते हैं।
दिया है हमको ये वाला, दिया है 2x प्लस का 5, इसका शून्य निकालेंगे यानी शून्य के बराबर रख देंगे। अब देखो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब इसको ले लेते हैं, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 रख देते हैं, क्यूब करना है। फिर प्लस 3 गुणा 5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुणा माइनस का 5/2 अब प्लस का 1। देखो 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन क्यूब होता है, मैंने अभी बताया था किसी का माइनस में क्यूब हो तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो 125 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह प्लस 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और बटा में 4, 3 बचे 15 बटा में 2 प्लस का 1 है। देखिए 8 4 2 2 का सबका लॉसन निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 से तो एक बार में तो माइनस का 125 प्लस 4 से 2 बार में तो 2 3 6 6 और गुणा में 25 माइनस 2 से कितने बार में 4 बार में, 4 15 चौको 60 प्लस यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 से 8 बार में तो ये 8 है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबको सॉल्व करने पे हमारा आंसर वही वापस क्या आएगा, देखो माइनस का 27/8 ही आएगा। चेक कर सकते हैं, 25 से 6 बार में 150, 150 में से 25 घटाएंगे तो 25 होता है, 25 में से अगर हम क्या करेंगे 25 प्लस 8 होता है आपका 33, और 33 में से 60 घटाने पर यह हमारा आंसर क्या था, माइनस का 27/8 आता है। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक करना कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।